हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ में क्या-क्या क्वालिटीज़ होंगी। आज की वीडियो का टॉपिक होगा आपके हस्बैंड और वाइफ में क्या-क्या क्वालिटीज़ होंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। उनमें क्या-क्या क्वालिटीज़ होंगी, वो दिखने में कैसे दिखते होंगे, आज हम वो देखेंगे। रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, मेल फीमेल जो भी हो आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। जो भी यहाँ पे क्वालिटीज़ बताऊँगी वो मेल फीमेल दोनों के लिए ही होंगी। यहाँ पे आपके पर्सन ओपन माइंडेड होंगे, उनको नेचर से प्यार होगा, प्रकृति से प्यार होगा और उनको बच्चे पसंद होंगे और उनको ट्रैवल करना पसंद होगा आपके पर्सन को। उसके साथ ही उनको जैसे मैंने बोला प्रकृति से प्यार होगा तो उनको बर्ड्स, एनिमल्स जो भी हैं उनको उनसे सबसे प्यार होगा यहाँ पे। सेंसिटिव है, बच्चों वाला नेचर है उनका बट जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना ग्रजेस रख लेते हैं अपने दिल में, बातों को रख लेते हैं कि हाँ, अब इसने मुझे ऐसे बोला अब मैं इससे बदला लूँगा या लूँगी। तो वो ऐसे नहीं, मतलब किसी ने आज बोला तो वो इतना माइंड नहीं करेंगे, उन चीज़ों को भूल जाएँगे ईज़िली। मतलब इस तरीके का उनका मन साफ होगा, बच्चों वाला नेचर होगा। बच्चों वाला नेचर भी कई टाइप का होता है। कुछ लोगों में एक अलग सा बचपना होता है जो कि इरिटेटिंग लगता है कई बारी, और एक बचपन आप उसको बोल सकते हो जिस इंसान का मन साफ हो। बच्चों जैसे बच्चों का मन साफ होता है इस तरीके से उनका मन साफ होगा, इस तरीके का बचपना होगा। मैं वो नहीं कह रही मतलब कि इधर उछल-कूद करेंगे या फिर मतलब मिनट-मिनट में डांस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आपके पर्सन। बट यहाँ पे उनका जो मन होगा वो बहुत ही साफ होगा, जैसे कि बच्चों का होता है, उनमें छल-कपट नहीं होगा। ठीक है, उनमें छल-कपट नहीं होगा, बच्चों वाला नेचर होगा, बट वो आपको नखरे दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। छोटी-छोटी बातों पे वो ऐसे उदास होके बैठ जाएँगे और मतलब आपको जानबूझ के इरिटेट करने के लिए ताकि आप उनको मनाओ, इस तरीके से आपके पर्सन यहाँ पे करेंगे। छोटी-छोटी हरकतें ऐसे करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे कि आपको वो अटेंशन सीकर होंगे। मतलब जानबूझ के वो ऐसी चीज़ें करेंगे कि आपकी अटेंशन उनकी तरफ जाए। और जैसे कि मैंने बोला उदास होके बैठ जाएँगे, और हो सकता है आपके पर्सन आपको ये भी बोलें कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, बट वो ऐसा नहीं करेंगे। कई बार वो आपको डराने के लिए या आपको ताकि आप उनकी केयर करो। जैसे मैंने बोला अटेंशन सीकर होंगे, तो आप उनकी केयर करो, उनको मनाओ, उन पे ध्यान दो। वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें करेंगे आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। ऐसा कोई कार्ड अभी तो आया नहीं है, बट यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़े इनसिक्योर हैं आपके पर्सन आपको लेके। बहुत ही एम्बिशियस होंगे, उनके बड़े-बड़े सपने होंगे अपने करियर को लेके, लाइफ़ को लेके, मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हर चीज़ को लेके वो कुछ बड़ा प्लान करते होंगे। उनके ये सपने जो हैं काफ़ी ऊँचे होंगे आपके पर्सन के। जैसे मैंने बोला अटेंशन सीकर हैं, आप आपके अटेंशन गेन करना चाहते हैं इसलिए वो नखरे दिखाएँगे, बट उसके साथ ही उनको दूसरों को मनाना, दूसरों को मतलब गिवर है आपके पर्सन। 2 टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक तो होता है गिवर और एक होता है टेकर। टेकर मतलब उनको होता है कि हाँ, मैं इससे ले लूँ, ये मेरी केयर कर दे, वो मेरी केयर कर दे, वो मेरे नखरे उठा ले, वो ये कर दे। और एक होता है गिवर, उनको दूसरों को देना, उनकी केयर करना, खाना बना के खिलाना, दूसरों को केयर करना, उनकी पर्सनैलिटी का ही ये पार्ट होता है। दूसरों की केयर करना, दूसरों को देना, मतलब वो कुछ भी मतलब सेवा करना किसी का, ज़रूरी नहीं है फैमिली तक ये उनकी इंटेंशन रहे। जो गिवर होते हैं उनका दिल होता है, मतलब अगर कोई गरीब है उसको देख के उनके मतलब बहुत ही काइंड नेचर। जब गिवर वही होगा जिसका नेचर काइंड होगा। अगर वो एनिमल्स को देखेंगे या फिर वो किसी गरीब को देखेंगे तो उनके मन में ये भाव आएगा, फीलिंग आएगी कि मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूँ या फिर मैं इसको खिला दूँ, या फिर मतलब वही लोग अगर वो फैमिली के साथ होते हैं तो वो फैमिली की भी उसी तरह से केयर करते हैं यहाँ पे। करते हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे जो उनके एल्डर्स हैं, उनके बड़े हैं, या फिर अब जो भी उनके आस-पास के लोग हैं, सबकी देख-रेख करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले, इस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है आपके पर्सन। जैसे मैंने बोला नखरे दिखाएँगे और आपको आपसे बात नहीं करेंगे या फिर आपको धमकी देंगे कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा, चल वो इसलिए नहीं करेंगे कि वो रूड हैं, वो इसलिए करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं वो इनसिक्योर है। इश्यूज़ हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर है, ताकि वो आपकी अटेंशन गेन कर सके। अगर यहाँ पे मैं पर्सनैलिटी की बात करूँ तो थोड़े आलसी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, थोड़ा बहुत उनमें आलस हो सकता है कि हाँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रही, इस तरीके के हो सकते हैं कि मतलब आप जब उन्हें कोई काम बोलो तो वो टाइम पे वो काम नहीं करेंगे, इस तरीके का हो सकता है उनका। उसके साथ ही कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे गोलू-मोलू टाइप हो सकते हैं, ठीक है? थोड़े क्यूटू-क्यूटू मतलब गोलू-मोलू टाइप उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, और उसके साथ ही
बट उनका जो एटीट्यूड होगा खुद को लेके आई एम द किंग, आई एम द क्वीन वाला एटीट्यूड होगा, मतलब वो अपने आप को किसी राजा से या किसी रानी से कम नहीं समझेंगे बिल्कुल भी। मतलब उनके अंदर ये होगा कि पूरा अपनी लुक्स पे वो कैसे लग रहे हैं, मतलब उनके कपड़े कैसे लग रहे हैं, पक्का यहाँ पे वो आपका खर्चा कराने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी लुक्स पे, अपनी केयर पे वो कैसे लग रहे हैं, क्या उन्होंने पहना है, मतलब उनका एटीट्यूड होगा खुद को लेके कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही रानी हूँ। वो इस तरीके का अपने आप को ट्रीट करेंगे और सामने वाले से भी यही वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे या फिर किसी से भी वो उनको इसी तरीके से ट्रीट करे। अगर उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो उस बंदे को कहीं हद तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग तो होंगे, जैसा कि भगवान ने उनको बनाया है, वो अच्छे दिखते होंगे, बट उसके साथ ही एक होता है, एक कोई भी पर्सन, अब कोई भी इंसान अपने आप को कैसे कैरी करता है। मतलब एक होता है कि आपको भगवान ने बनाया, आपका बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका या आपके फीचर्स या आपकी शक्ल कैसी है, वो आपको भगवान ने बनाया था। बट एक होता है कि आप खुद को कैसे कैरी कर रहे हो, आप किस तरीके से बात करते हो दूसरों से, किस तरीके से आप ड्रेसअप करते हो, किस तरीके से आप अपने आप को रखते हो, खुद से खुद को कैसे ट्रीट करते हो। मतलब कि उनका सेल्फ लव बहुत ही अच्छा होगा, वो खुद से खुद को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, तो सामने वाले से भी वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिले। जैसे कि वो खुद को, मैंने बोला, राजा या रानी से कम नहीं समझते, तो वो आपसे भी यही चाहेंगे कि आप उनको एज़ अ राजा या एज़ अ रानी ट्रीट करो। वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। मतलब उनकी पूरी दुनिया में वही हीरो है, वही हीरोइन है, इस तरीके की पर्सनैलिटी उनकी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ वाली, आपको याद होगा जब वी मेट का करीना कपूर का, वो जैसे वो बोलती थी मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ, इस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी होगी कि उनको ये होगा कि मैं ही अपनी फ़ेवरेट हूँ, मैं ही अपना फ़ेवरेट हूँ, बस मेरे आगे कोई भी नहीं है उसके बाद। देखिए, मैंने बोला वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको वैसे ट्रीट करो, और जैसे मैंने बोला कि वैसे आपके पर्सन समझदार हैं, दूसरों की सबकी केयर करते हैं, बट वो आपको नखरे दिखाएँगे आपके अटेंशन के लिए, आपको डराएँगे कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा, चली जाऊँगी। छोटी-छोटी बातों पे वो हर्ट भी हो जाएँगे, क्योंकि वो सेंसिटिव हैं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा। छोटी-छोटी बातों पे वो उनको फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो कितना बोलें या कितना दिखा लें कि वो आपको छोड़ के चले जाएँगे, बट आपकी छोटी-छोटी बातों का उन पे असर होगा और साथ ही आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, मतलब इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएँगे आपके पर्सन। और इसके साथ ही उनमें अपना एक एटीट्यूड, जैसे कि मैंने बोला, एटीट्यूड होगा कि बस मैं ही हूँ, मेरे आगे सब वो हैं, उनके अंदर वो एटीट्यूड होगा। सो रीडिंग यही एंड होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए 999 टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमः शिवाय।